Good morning, dear students of class 7. Today I am teach you biology chapter respiration in plant, the stomatal apparatus including an opening called stoma, the surrounding by two guard cells and several of subsidiary cells. The expansion and shrinking of the guard cell due to the flow of water. guard cell क्या करता है, वाटर को क्या करता है, फ्लो करता है, एंड स्टोमाटा को ओपनिंग क्लोजिंग में क्या करता है, मदद करता है. सराउंडिंग द सेल रिजल्ट इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. द स्टोमाटा टेंड ओपन एंड ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ऑफ नाइट. स्टोमाटा क्या होता है, ओपनिंग होता है सन की मदद से डे टाइम में, नाइट के टाइम में क्या होता है, क्लोज हो जाता है. द गार्ड सेल हैव ए क्लोरोप्लास्ट अनलाइक ऑफ द अदर एन एपिडर्मल सेल, then having the thickened and the inner wall then well and became of the turgidity. The thickened and the inner wall of the guard cell became of more and curved into. The thickened of inner wall of spring back close to the stomata. By the opening and closing of stomata control amount the gases and diffusion into एंड आउट द लिप. बार्क ऑफ स्टीम, स्टीम का जो बार्क जो होता है, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ऑफ स्टीम एंड वुडी प्लांट हैज़ एपिडर्मल विच इज़ अलो द ऑक्सीजन डिफ्यूज into a living steam tissue and carbon dioxide of diffuse out. The lenticle of small area bark when it is the close and परफॉर्म ऑफ द गैसेज. मतलब स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, गार्ड सेल करता है. रेस्पिरेशन इन एनिमल का रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स रिजेंबल विद इन दैट ऑफ द प्लांट एंड कॉन्टैक्ट विद द प्लांट ऑफ एनिमल्स ऑफ द हेटरोट्रॉपिक. कोई रेस्पिरेशन होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन होते हैं, दोज रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय द सेल. दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर द ओन फूड लाइक ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. स्टूडेंट वैसे रेस्पिरेशन में आते हैं जो रेस्पिरेशन क्या करते हैं, ओन ऑफ फूड बाय द प्लांट के द्वारा होते हैं, और कुछ एनिमल्स के द्वारा भी होते हैं जो सेल के अंदर में होगा. ठीक है. प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कैन नॉट ऑफ यूटिलाइज बाय द एनिमल एंड प्लांट. जो क्या करेगा, सभी यूटिलाइज करेगा. एनिमल ऑल्सो फेल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्लांट. डाइजेशन ऑफ एनिमल रिजल्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिंपल एनर्जी कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनता है. बाय द ब्लड ऑफ circulatory system this compound of transport all over the cell and they oxidize of the cellular respiration. ऑक्सीजन इज यूज फॉर द स्टॉक ऑफ पर्टिकुलर माइट्रोकॉन्ड्रिया. ऑक्सीजन जो एक्सेस बच जाता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्टॉक रहता है. अब डिस्कस एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? दोज रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो रेस्पिरेशन बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन, respiration in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Discuss about aerobic respiration. The aerobic respiration glucose molecules are broken down into water and carbon dioxide. aerobic respiration में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट करके वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में. और 38 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एटीपी का जरूरी होता है. ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का नाम है द ऑकरेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल एंड इट डज नॉट यूज ऑफ ऑक्सीजन. सो द टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, द लिंक ऑफ द रिएक्शन ऑफ आउट ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है सेल के माइट्रोकॉन्ड्रिया में होते हैं. द लिंक ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड द ट्राइग्लाइकोलाइसिस ऑफ टीसीए साइकिल में हम लोग इसको बोलते हैं. ठीक है. ये जितना दूर स्टूडेंट आज हम लोग पढ़े उससे कुछ इंटरनल क्वेश्चन आप लोग नोट करो. डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्टोमाटल apparatus एंड व्हाट इज स्टोमाटा. थैंक यू स्टूडेंट.